आपने ऑटो ही क्यों चुना? ऑटो कोई चुनता नहीं है। पहली बात, कोई भी स्ट्रीम हम चुनते हैं जब हमारे पास सोर्स अच्छा होता है। मैं सबको थोड़ी ना ऑटो चलवाऊंगी है, एक को तो अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे करना। जैसे आपने पढ़ा होगा, लॉ करने की बहुत मूड में हूँ, मैं लॉ करना चाह रही हूँ। अगर मैं अकेली रोड में निकली तो मेरा कोई भाई बाप नहीं है रोड पे, ये बात हमेशा लेडीजों को याद रखनी चाहिए। पापा कोविड में अचानक एक्सपायर हो गए, समझ थी नहीं। आप घर भी देख ही रहे हो, शॉप लगती नहीं है, शॉप में सामान डालने लायक बजट मेरे पास है नहीं, ऑटो में इतनी कमाई है नहीं। क्या आपका रूट रहता है? रूट यही है, बल्लमगढ़ बीके 1 नंबर, ओल्ड नगला, चाचा चौक, सारी जगह जाती है। तो कई लड़के डर जाते हैं, लड़के नहीं बैठते भाई कहीं ठोक ना दे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और किसी की थिंकिंग यार सेम थोड़ी है। मैं एक बार नहीं बोलती कस्टमर को, मैं 36 बार बोलती हूँ। कल को मेरी कंडीशन, अगर मेरी लाइफ चेंज होती है, मेरी जर्नी, तो लॉ भी करना है, कुछ अच्छा भी करूंगी। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, घर में ब्यूटिशियन का काम भी करती हूँ, ऑटो भी चलाती हूँ। जिससे बन पड़ता है उसको घर चलना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़ न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जो अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर रही है, एक ऐसी महिला जो और महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। और वह है फरीदाबाद की पहली महिला ऑटो ड्राइवर जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। तो आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने ऑटो ही क्यों चुना? मतलब लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या बुटीक का कोर्स करते हैं, या और अन्य कोर्स करते हैं, तो आपने ऑटो ही क्यों चुना? ऑटो कोई चुनता नहीं है। पहली बात, कोई भी स्ट्रीम हम चुनते हैं जब हमारे पास सोर्स अच्छा होता है, जब हमें पता है कि हमारे आगे पीछे हमारे फादर हैं, हम मतलब बैकग्राउंड, हमारा बजट अच्छा है, कुछ भी है, तो हम जब अपना करियर स्टैंड करने की सोचते हैं जब हमारे पास बजट अच्छा होता है। मेरे पास स्ट्रीम कोई भी बुरी नहीं होती। इन्वायरमेंट तो आजकल वैसे ही खराब है लड़कियों के लिए, या सेफ तो कहीं भी नहीं है लड़कियां, किसी भी स्ट्रीम में लड़कियां सेफ नहीं है, एनवायरमेंट तो मिलता है नहीं। रही बात ऑटो की, तो यार पता क्या है, जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन आएगी, आपका घर में कोई करने वाला नहीं होगा, तो आपको वही चीज करनी है कि जो आपको नजर आ रही है। मेरे पास गाड़ियां थी, पापा पे गाड़ियों का काम था, उन्होंने गाड़ियां सेल कर दी। अब लड़का तो है नहीं जो लड़का चलाए, 3 लड़कियां ही मम्मी की, हम 3 बहनें ही हैं, तो अब बड़ी वाले को भी पढ़ाना था। मैं सबको थोड़ी ना ऑटो चलवाऊंगी है, एक को तो अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे। ड्रीम तो मेरे बड़े बड़े हैं, पर एक को छोड़ना पड़ता है, एक को पीछे हटना पड़ेगा कि नहीं यार, या तो ये टाइम इसका है, ये बना ले अपना करियर, छोटी वाली है वो बना ले करियर, दो तीनों मिलके अगर एक ही काम करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने मतलब क्या क्या आपके ड्रीम्स रहे हैं, मतलब क्या आपने सोचा था? मतलब ऑटो आप चलाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई, तो क्या सिचुएशन रही? सिचुएशन तो देखो बहुत बुरी रही, क्योंकि पापा कोविड में अचानक एक्सपायर हो गए, समझ थी नहीं। आप घर भी देख ही रहे हो, शॉप लगती नहीं है, शॉप में सामान डालने लायक बजट मेरे पास है नहीं, ऑटो में इतनी कमाई है नहीं, घर में करने वाला है, खाने वाले 4, तो जो कर रहा है सिर्फ वही जानता है वो कैसे मैनेज करके चल रहा है। तो जब आप ऑटो चलाते हैं तो आपके ऑटो में पुरुष महिला दोनों बैठते होंगे, तो मतलब क्या नजरिया रहता है उनका आपको देखने में? नजरिया क्या रहता है, मैं बहुत बोल्ड हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी कोई भी लड़की अगर बाहर निकल रही है ना, तो वो जानती कि यार मुझे बोल्ड बन के निकलना है। अगर मैं एकदम सोच रही हूँ, एकदम नॉर्मली चल रही हूँ, सबसे हाय हेलो, ऐसा नहीं होता यार। हर स्ट्रीम की अलग अलग डेफिनेशन होती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है, उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। मैं हर एरिया में जाती हूँ, लोकल एरिया में भी जाती हूँ, और ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ ना कि मेरे को ब्रेक पे तो ऐसे पैर रख के चलना पड़ता है। जिसने भी देख लिया ना, पक्का वो गाड़ी धीरे जरूर करेगा, रोक देगा, मेरे फ्रंट में ब्रेक लगा देते हैं, तो मुझे ये सब फेस करना पड़ता है। और बहुत तरह के लोग हैं कि भाई तू ये काम मत कर, तू इस लाइन में कैसे आ गई, तो क्या जरूरत है ये काम करने की, तो बहुत ऑप्शन है, अपने को पहचानो, ऑप्शन बहुत है। मैंने कहा भाई ऑप्शन बहुत है, पर अभी थोड़ा सा कंडीशन मेरी मैं ही जानती हूँ, बोलना बहुत आसान है, करने वाले से पूछो। हम कई बार देखते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत से पुरुष या बहुत से लोग आते हैं कि महिलाओं को देख के वो कहते हैं कि रुक जाओ, कि भाई इसे जाने दो पहले, क्या पता सामने वाले को लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन आई है? जैसे
एक बार रिपीट करना। कई बार क्या होता है, जैसे आप ऑटो चला रहे हैं, आपके साथ तो मतलब ये ऐसा प्रोफेशन है कि सारे पुरुष ही हैं। हाँ आप क्योंकि आप सिंगल महिला हैं, ऐसा है ना, मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज में क्या होता है, आपका लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम को लेकर। एक तो बोल्ड होना और एक लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रीम है, लड़कियां सेफ वैसे भी नहीं है। तो मेरी गाड़ी में तो ज्यादा जेंट्स बैठते हैं, पहली बात जी। मैं लेडीजों के लफड़े पालती नहीं हूँ मैम, मैं बहुत ओपन बोलना चाहूंगी आपसे, क्योंकि लेडीजें आगे नहीं बैठती तो मैं आधे घंटे खड़ा होकर वेट नहीं करूंगी भाई। मेरे को दिन का टाइम होता है, शाम के 7 बजे तक रोड पे रहना होता है। रात का तो ऑप्शन लड़कों के पास भी है, पर मेरे पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो बैठ रहा है बैठे, मैं कर रही हूँ। तो आप सुबह कितने बजे से शाम को कितने बजे तक रहती हैं? देखो आज तो मेरा इंटरव्यू है तो मैं घर पे ही थी जी। कल संडे था तो भी घर पे ही थी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। कमाई भी करनी है, मैं बीमार भी हो जाऊँ, जो कमाऊंगी वो अपने ऊपर ही लगा दूंगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रहे हो? तो मजबूरी तो है ही, लेकिन सुबह सुबह 8-9 बजे 7 बजे भी निकल जाती हूँ ऐसा। अच्छा, तो क्या आपका रूट रहता है? मतलब रूट यही है, बल्लमगढ़, बीके 1 नंबर, ओल्ड, नगला, चादा चौक, सारी जगह जाती है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह आप कवर करती हैं। जैसे आपने कहा कि आपके ऑटो में पुरुष व्यक्ति बैठते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं? सेफ्टी क्या है, कई बार मेरे साथ भी छेड़छाड़ हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ यार। अभी तो मेरे को कोई देने वाला तो है नहीं कि मैं किसी के भरोसे रहूंगी मुझे कोई देगा। हाथ पैर है, इग्नोर करना पड़ता है, यही हो सकता है, क्या हो सकता है। आप पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ फरीदाबाद से, तो जब आप रोड पर आती हैं तो अलग अलग तरह की आलोचनाएं मिलती हैं, तो उन आलोचनाओं को कैसे आप? आलोचना कुछ नहीं है यार, सिचुएशन को अपने पर हावी होने दोगे तो सिचुएशन बन जाएगी, और हावी नहीं होने दोगे तो सिचुएशन आपके आगे कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, ये हिसाब है। कई लड़के डर जाते हैं, लड़के नहीं बैठते भाई, कहीं ठोक ना दे, बहुत सारी चीजें होती हैं। और किसी की थिंकिंग यार सेम थोड़ी है। मैं एक बार नहीं बोलती कस्टमर को, मैं 36 बार बोलती हूँ। मैं जब 1 नंबर पे जाती हूँ तो जब मैं जाती हूँ तो चिल्लाती हुई जाती हूँ कि आ गई वो। अब वो मुझे होमगार्ड हटा नहीं सकता वहां से, क्योंकि मेरी गाड़ी अगर खाली है तो मैं गाड़ी वहां से सवारी लेकर ही जाऊंगी। अगर मैं मजबूर नहीं होती तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी होमगार्ड से फालतू बोलने की, है ना। रोक टोक हाँ, रोक टोक करते हैं, पर हमें लड़ना पड़ता है। हर ऑटो वाला लड़ रहा है इतने सालों से। आज जो पुरुष समाज है वो इतना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, पुरुष अलग जिंदगी होती है आदमियों की, पर मैं ये बोलूंगी ना, लड़कियों की भी अलग जिंदगी होती है। बट ये तो नहीं है ना यार कि मैं किसी का सहारा लूंगी। कोई किसी के लिए रोड पे स्टैंड नहीं लेगा। अगर मैं अकेली रोड में निकली तो मेरा कोई भाई बाप नहीं है रोड पे, ये बात हमेशा लेडीजों को याद रखनी चाहिए। तो जो भी महिलाएं आपके ऑटो में बैठती हैं, तो वो आपको मतलब किस नजरिए से देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर आपको मतलब नहीं करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? नहीं, देखो, दोनों तरह की पब्लिक मिलती है मेरे को। पहली बात तो मैं कस्टमर से कभी फालतू बात नहीं करती। दूसरी बात, मेरा इंटेंशन ये होता है कि लिया, छोड़ा, पैसे लिए और घर, मेरा ये इंटेंशन रहता है बस, और कोई मतलब नहीं है। और दुनिया तो बोलती है यार, दुनिया तो बोलती है यार रोड पे कटोरा लेके बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाऊंगी क्या? नहीं ना। मेरे घर वालों ने मुझे टैलेंट दिया है, बहुत टैलेंट है मेरे अंदर। मैं अपने आप को कम नहीं मानती किसी से भी, क्योंकि मैं इज्जत का खा रही हूँ। स्टीयरिंग भी संभालना बेलन चलाने से बहुत बड़ी बात है। बेलन तो हम चलाते हैं, सारी लेडीजों को चलाना है जिंदगी भर, पर स्टीयरिंग नहीं संभालते ना। अब मेरे से भी ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यार, ऐसी बात थोड़ी है। मैं ही बहुत बड़ी तोप थोड़ी हूँ, लेकिन यार मैं अपने आप को मानती हूँ यार, ठीक है, घर में भी करना है, बाहर भी करना है, कोई बात नहीं। टाइम का फर्क होता है। कॉन्फिडेंस ऐसा रखो यार कि मतलब कर लोगे सर्वाइव, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। पर ये नहीं है कि उसी काम में टिके रहना, नहीं यार पूरी जिंदगी ऑटो चलाना, नहीं। मेरा इंटेंशन नहीं, मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा करना। जैसे आपने पढ़ा होगा, लॉ करने के बहुत मूड में हूँ मैं, लॉ करना चाह रही हूँ। और बजट मेरा 0 है, बजट भी चाहिए और घर भी संभालना है, मेरे को घर भी देखना पड़ता है। तो कल को मेरी कंडीशन, अगर मेरी लाइफ चेंज होती है, मेरी जर्नी, तो लॉ भी करना है, कुछ अच्छा भी करूंगी मैं। ऐसी बात नहीं है, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, घर में ब्यूटिशियन का काम भी करती हूँ, ऑटो भी चलाती हूँ। जिससे बन पड़ता है उससे घर चलना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मैं ही घर चलाती हूँ, मेरी मम्मी बुटीक का काम करती है, सिलाई करती है। इतनी मतलब उनकी उम्र इतनी हो गई है, जब भी वो बीमार रहती है तो सिलाई करती, रात के 6-6, 9-9 बजे तक करती है। तो सबका योगदान है भाई। घर में जब महिला समाज है घर में, तो एक मैं ही स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, मेरी बड़ी बहन भी कर रही है, मेरी मम्मी भी कर रही है, मेरी छोटी बहन भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, सब बराबर कर रहे हैं। बस
हर किसी की स्ट्रीम अलग है, मतलब सारे लोग में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, अपने जो आपकी ऑडियंस है उनके साथ आप वार्तालाप करते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो किस किस तरह के कमेंट्स वहाँ आपको किए जाते हैं? कमेंट्स क्या है यार, देखो यार मैं तो ये बोलती हूँ ना, इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंसर, मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत शौक है कि यार आई विल हेलो एवरीवन, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी जर्नी बताना, ऐसे ऐसे होता है लेडीजों के साथ। मैंने रोड पे बहुत कुछ देखा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि यार पता है क्या, जब हम किसी लोकल एरिया में जाते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत बेकार होता है, आप समझ रहे हो। और जब मैं बस स्टैंड पे रहती हूँ बल्लमगढ़ में, तो वहाँ का माहौल भी बहुत बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं स्ट्रगल करना छोड़ दूंगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें। और रही बात इंस्टाग्राम पे सपोर्ट की, तो अभी तो कुछ भी सपोर्ट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है पब्लिक को और सपोर्ट करना चाहिए मेरे को, और सपोर्ट करना क्योंकि मैं तो बहुत लेट आई हूँ यार सोशल मीडिया यहाँ पे। मैंने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत लेट आई हूँ मैं इस पे। तो बहुत मतलब मेरे को है कि एक्सपेक्टेशंस की आगे तक जाऊं मैं। मतलब आप लॉयर भी बनना चाहती हैं, मतलब अलग अलग मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं? देखो यार पता है क्या, जब हमारे पास बजट होता है ना, तो हमारा ये फोकस गोल होता है कि यार इसके ऊपर मेहनत करनी है और ये वाला मुकाम हमें पाना है। और जब हमारे पास बजट नहीं होता ना, तो फिर बेकार है सब कुछ सोचना। फिर जो है उस पे फोकस करो। बजट के लिए आप अपना ऑटो चला रहे हैं, और अब आने वाले अगर कल तो जिंदगी चेंज होती है तो मैं ऑटो बंद भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप लॉयर बन जाएंगे तो आप ऑटो भी चलाएंगे। ऑफ कोर्स लॉयर बन जाऊंगी, ऑटो नहीं चलाऊंगी। और घर को भी देखना है, मतलब मैं अपनी जर्नी चेंज करना चाहती हूँ और करूंगी चेंज, क्योंकि मैं बिना मर्द की हूँ, समझ रहे हो आप। मेरे आगे पीछे कोई आदमी नहीं है कि सोनाली चल मैं तेरे को छोड़ के आ रहा हूँ। आप मेरी बात समझना, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। और अभी 3 साल मैंने ऑटो जर्नी में भी दिए, ठीक है। 3 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि इंटरव्यू देने में ना मेरे आंसू निकल जाते थे, और अभी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि एकदम अच्छे से बोल रही हूँ। मतलब ठीक है यार, हो जाएगा सेटलमेंट। मैं अपनी मम्मी को भी यही बोलती हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपका लड़का नहीं है। अरे जहाँ 3 लड़कियां होती है वहाँ ये रहता है कि लड़का नहीं है, कैसे होगा। अब मेरे घर की हालत देख रहे हो, बहुत बुरा हाल है यार, पर क्या करे, कर रहे हैं हम, हो जाएगा एक ना एक दिन। इसी तो आपकी फैमिली में जैसे चाचा ताऊ के, वो भी कोई सपोर्ट नहीं करते? कोई सपोर्ट नहीं करता यार। मैं आपको बताऊं, जिसका बाप नहीं है ना, उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो बहुत लकी लोग हैं जिनके पास आज पापा है, भाई है, कोई भी है। एक बंदा है स्टैंड लेने के लिए, कोई स्टैंड नहीं लेता किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ सोनाली। ऐसी ही महिलाओं की कहानियाँ जानने के लिए, महिलाओं की अलग अलग जो सिचुएशंस हैं उनसे वो कैसे टैकल कर रही हैं, यह जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़।